Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 4. Name of the chapter is Albert Einstein at School. Name of the writer is Patrick Pringle, and student, it's a part second of this chapter. And before this we have read that a discussion was going between the Albert Einstein and the यूरी. हमने इससे पहले पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और यूरी के बीच में बात हो रही थी. एंड एल्बर्ट वॉज नॉट फीलिंग वेल. एल्बर्ट जो है अच्छा अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था. ही वॉज अपसेट बिकॉज ही वॉज लिविंग इन ए स्लम एरिया. उसे वो जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो लिविंग स्लम एरिया में रह रहा था, एक गंदी बस्ती में रह रहा था, झुग्गी बस्ती में, और उसे जो वहाँ रहना पसंद नहीं था. सो दे बोथ वर डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट, और इस पर जो है बात कर रहे थे. एंड नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट. आई डाउट इट सेड अल्बर्ट ग्लमली. और सेड अल्बर्ट ग्लमली मीन्स उदास होकर उसने बोला मुझे डाउट है इसमें. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर स्कूल डिप्लोमा. और एल्बर्ट ने बोला मुझे तो डाउट लगता है अपने आप पे कि मैं इस साल जो है पास नहीं हो सकूँगा स्कूल डिप्लोमा में. ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट शी केम टू म्यूनिक. ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा. उसने जो है एल्सा जो है उसकी कज़न थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की. उसने अपनी कज़न एल्सा से बोला द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. और वो जो है वो म्यूनिक में आ गई वहाँ पे. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन. वो बर्लिन में रहती थी. वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस. जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था वो वहाँ रहती थी, परंतु अब जो है वहाँ वो म्यूनिक में आ गई थी. आई एम श्योर यू कैन लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. और एल्सा ने भी बोला था आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम. तो एल्सा ने ये बोला था कि मुझे यकीन है कि तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे. इफ़ यू ट्राइड, अगर आप कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, आप याद कर सकते हो, इतना याद कर सकते हो कि आप पास हो सकते हो. शी सेड इफ़ यू ट्राइड, अगर आप कोशिश करते हो. आई नो लॉट ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर. और उसने बोला, एल्सा ने बोला कि आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़, मैं बहुत सारे लड़कों को जानती हूँ, हु आर मच मोर स्टूपिड, जो तुम्हारे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, और हु गेट थ्रू, वो भी पास हो जाते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. और उसने बोला कि तुम्हें जो है ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. वट यू आर टॉट, जो तुम्हें पढ़ाया गया है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम. तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. जो तुम्हें पढ़ाया जाता है खाली उसको एक बार रिपीट करना है, एग्ज़ाम में लिखना है. दैट्स द होल ट्रबल. बस यही प्रॉब्लम है. सेड अल्बर्ट ने बोला यही प्रॉब्लम है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, क्योंकि मैं दिल से कुछ भी, मन से कुछ याद कर ही नहीं सकता. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. तुम्हें इसमें जो है अच्छा होने की ज़रूरत नहीं. एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट. एक जैसे तोता याद कर लेता है, तोता रट लेता है, ऐसे तुम भी रट लेना. यू जस्ट डू नॉट ट्राई, परंतु तुम सिर्फ ट्राई ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म. मैंने हमेशा देखा तुम अपने बुक को जो है अपने आर्म के नीचे, बाजू के नीचे बस दबा के रखते हो. एडेड एल्सा ने बोला. व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं आप. ए बुक ऑन जियोलॉजी. और एल्बर्ट ने बोला मैं बुक पढ़ रहा हूँ जियोलॉजी पे. जियोलॉजी और रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट. तो उसने बोला कि तुम जियोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों के बारे में, चीज़ों के बारे में. डू यू लर्न, क्या तुम उसे याद कर रहे हो. नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. हमारे स्कूल में तो बड़ी मुश्किल से साइंस है, कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसको क्यों पढ़ रहे हो. बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे पसंद है. इज़ नॉट दैट गुड इनफ रीज़न, क्या ये कारण नहीं है कि मुझे पसंद है. एल्सा ने आ भरी. यू आर राइट ऑफ कोर्स, तुम ऑफ कोर्स राइट हो अल्बर्ट, शी सेड. बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा. परंतु ये जो ठीक है तुम्हारा इंटरेस्ट है, परंतु इससे जो है तुम्हें डिप्लोमा को पास करने में कोई हेल्प नहीं मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम बुक ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक. और किताबों के अलावा जो है उसको कंफर्ट लगता था म्यूज़िक में उसको जो है आराम लगता था, अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था. एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्पोर्ट. और उसकी जो है लैंडलेडी जो है, एंड ही प्लेड हिज वायलिन, वो अपना वायलिन बजाता रहता था रेगुलरली. और जब तक कि हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक उसकी लैंडलेडी जो है मकान मालकिन उसको नहीं रोकती थी, तब तक वो वायलिन बजाता रहता था. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड. वो कहती यही बात जो है ऑन माई, दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, यही बात जो है मुझे जो प्रॉब्लम करती है.
देयर इज़ इनफ नॉइज इन द हाउस, पहले ही घर में इतना शोर है, विद ऑल द किड्स हाउलिंग, सारे बच्चे जो हाउल करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट, एल्बर्ट ये कहना चाहता था दैट द मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल। एल्बर्ट ने बताया सबसे ज़्यादा तो वो होता है कि वो जो लैंड लेडी है वो बहुत हाउल करती है, वो इतना शोर करती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, परंतु उसने ये फैसला कर लिया कि कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को बोला कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलॉन इन म्यूनिच, म्यूनिच में 6 महीने रहने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये तो एक बड़ी बेहुदा बात है कि आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये तो एक बेवकूफ़ी की बात है। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बिन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और आखिर में क्या होगा, आखिर में ऐसा लगेगा कि मैंने अपने फादर का पैसा बर्बाद कर दिया। एंड एवरी वंस टाइम, और सभी टाइम पे। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, इट विल बी बेटर, और यही होगा कि अगर मैं अभी स्टॉप कर दूँ, अभी रुक जाऊँ पढ़ने के लिए, नहीं तो ऐसे होगा कि फादर का पैसा खराब कर दिया सारा। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने बोला फिर तुम क्या करोगे अगर यहाँ से चले जाओगे, पढ़ोगे नहीं आगे, फिर करोगे क्या। आई डू नॉट नो, तो एल्बर्ट ने बोला मुझे नहीं पता मैंने आगे क्या करना है। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, और उसने बोला एल्बर्ट ने, अगर मैं मिलान चला भी जाऊँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे डर लगता है कि मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे, और जाने का फ़ायदा नहीं है, अगर मैं चला जाऊँ तो वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, जब तक उसकी आंखें में चमक नहीं आ गई एक सडन आइडिया से, अचानक से एक आइडिया आया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंड्स डॉक्टर, फ्रेंडली डॉक्टर, उसने यूरी से बोला एल्बर्ट ने, क्या तुम्हें कोई फ्रेंडली डॉक्टर पता है। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, और यूरी ने बोला मुझे तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट पता है, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो फ्रेंडली भी हैं। सर यूरी ने बोला, डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई, और उसने बोला, एल्बर्ट ने बोला, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, वाई, क्यों। सपोज सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने बोला सपोज दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन, सपोज मेरे दिमाग में जो है नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स ए बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है और तुम्हें जो है अब ये तुम्हारे लिए बुरा होगा अगर तुम स्कूल में जाओगे, स्कूल जाना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और फिर मुझे जो है इसकी ज़रूरत होगी कि राइट अवे फ्रॉम इट, कि मैं स्कूल से अवे हो जाऊंगा, स्कूल से मुझे छुट्टी मिल जाएगी, स्कूल से छुटकारा मिल जाएगा अगर डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है। आई कैन नॉट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी ने बोला मुझे नहीं लगता, मैं नहीं ये कल्पना कर सकता कि कोई डॉक्टर ऐसे बोल दे कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मुझे कोशिश करनी चाहिए, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, और ऐसा डॉक्टर मुझे फाइंड आउट करना चाहिए जो स्पेशलाइज हो नर्व्स के बारे में। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड देम, यूरी ने बोला बहुत सारे ऐसे हैं। ही हेसिटेटेड फॉर ए मोमेंट, और जो है थोड़ी देर के लिए उसको हिचकिचाया, एंड देन एडिड, फिर बोला रादर रिलेक्टेंटली, बिना इच्छा के जो है बोला उसने, आई शैल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ़ दे नो वन, हमें जो है बच्चों से पूछना चाहिए कि अगर वो किसी को जानते हैं, इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो। विल यू, ओ थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट्स आइज, आंखों में जो है चमक आ गई, और उसने कहा विल यू, क्या तुम पूछोगे, ओ धन्यवाद यूरी तुम्हारा। बट ए मोमेंट आई हैव नॉट फाउंड वन येट, कहते वेट ए मोमेंट, एक पल के लिए ठहरो, आई हैव नॉट फाउंड एनी, आई हैव नॉट फाउंड वन येट, अभी तो मुझे कोई स्टूडेंट मिला नहीं पूछने के लिए, तुम थोड़ा सा रुको। ओ बट यू विल, परंतु तुम करोगे। एंड इफ़ आई डू आई डू नॉट नो, अगर मैं करूं तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ यू विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर मैं पूछ भी लूँ, कोई डॉक्टर मिल भी जाए, तो मुझे ये नहीं पता इफ़ यू विल बी विलिंग टू हेल्प यू, कि वो विलिंग होगा, उसकी इच्छा होगी तुम्हारी हेल्प करने की या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने बोला वो करेगा हेल्प। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, आई एम गोइंग टू हैव ए, मैं चाहता हूँ कि असल में ही जो है वो क्लियर कर दे, वो डिक्लेयर कर दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और जो है ईजियर हो जाएगा एल्बर्ट के लिए। ही लाफ्ड मैरिली, और जो है वो बड़ा खुशी से जो है हंसा।
आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी ने रिमार्क किया। आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम इस तरह से नर्वस नजर आते हो। ए डे और टू एट स्कूल विल सोन पुट दैट राइट, 1 या 2 दिन में स्कूल में सब चीज़ें सही हो जाएंगी। एल्बर्ट अश्योर्ड हिम, एल्बर्ट जो है उसको अश्योर कर रहा था कि 1 या 2 दिन में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एल्बर्ट ने उसको अश्योर किया। सर्टनली ही हैड लॉस्ट हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। सर्टनली ही हैड लॉस्ट हाई स्पिरिट, उसकी जो है बहुत स्पिरिट जो है ख़त्म हो चुकी थी जब यूरी ने उसको दोबारा देखा था। जब यूरी ने जो एल्बर्ट को दोबारा देखा तो उसने देखा कि वो उसकी अंतरात्मा जो है बहुत ख़त्म हो चुकी थी। आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। उसने बोला मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एल्बर्ट ने बोला मैं ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे तो सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। एंड दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, और फिर जो है डॉक्टर भी संतुष्ट हो जाएगा कि वाकई में इसको जो है नर्वस ब्रेकडाउन है। कीप इट अप देन सेड यूरी, यूरी ने बोला ठीक है इसको कीप इट अप, इसको रेगुलर रखो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने एक तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, अल्बर्ट्स फेस लिट अप, अल्बर्ट का फेस जो है चमकने लगा। कहते हैं तुम्हारे पास है सच में डॉक्टर, तुम जानते हो? ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उसको कब मिल सकता हूँ, मुझे जल्दी से बताओ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू टुमारो इवनिंग, यूरी सेड हियर इज द एड्रेस। और यूरी ने बोला आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू, और मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले ली है कल शाम को। यूरी ने बोला हियर इज द एड्रेस, और ये एड्रेस भी है। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, और यूरी ने जो है एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर दिया, एक पेपर का टुकड़ा दिया जिस पे एड्रेस लिखा था डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, डॉक्टर अर्नेस्ट विल। और डॉक्टर अर्नेस्ट विल था। इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, सर आस्ट अल्बर्ट, अल्बर्ट ने पूछा क्या ये स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल को चेक करने में। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, और असल में बात ये है कि वो पिछले हफ्ते ही जो है उसने क्वालिफाई किया है अपने डॉक्टर की डिग्री को। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता तुम उसके पहले पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो अल्बर्ट ने बोला कि तुम उसको तब से जानते हो जब वो स्टूडेंट था डॉक्टर। आई हैव नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट को जो है डॉक्टर अर्नेस्ट को जो है बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेसिटेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, यूरी जो है थोड़े कुछ पल के लिए हिचकिचाया। ही इज़ नॉट ए फुल, कि वो बेवकूफ़ नहीं है। ही वार्नड अल्बर्ट, और उसने ना अल्बर्ट को वार्निंग दे दी कि वो बेवकूफ़ नहीं है। व्हाट डू यू मीन, अल्बर्ट ने बोला क्या मतलब है तुम्हारा। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, डोंट ट्राई टू पुल द वूल, कहते कोशिश मत करो वूल को पुल करने की ओवर हिज आइज, इसका मतलब है किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। दैट्स ऑल, बस यही है। बी फ्रैंक विथ हिम, डॉक्टर के साथ फ्रैंक रहना, जो प्रॉब्लम है बताओ उसको। डोंट प्रिटेंड, और दिखावा मत करना। यू हैव गॉट वॉट यू हैव नॉट, और तुम्हें जो तुम्हारे पास नहीं, जो तुम्हें नहीं है और वो तुम्हें बताओ। डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट, ये दिखावा मत करो कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। वट यू हैव नॉट, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको जो है असलियत बताओ कि क्या चीज़ है, दिखावा मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीबॉडी एनीवन, नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, यूरी एडेड, यूरी कहता तुम किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, और क्या बोला तुम जो है ना इस दुनिया के सबसे झूठे बोलने वाले हो। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, और एल्बर्ट ने अगला दिन पास किया यही सोचते हुए कि डॉक्टर को बोलना क्या है। व्हेन द टाइम अराइव्ड, और जब टाइम आया फॉर हिज अपॉइंटमेंट डॉक्टर से मिलने का, ही हैड वरीड ओवर इट, और वो चिंता कर रहा था इस बारे में। सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, और ये सोच रहा था कि वो तो सच में ही नर्वस हो गया है। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.